नाज़िम मेट्रोमोन ऑन द स्पॉट की टीम की हमारा इस वक्त मौजूद हूँ डीएमसी ईस्ट, और डीएमसी ईस्ट में हम जा रहे हैं एसी जमशेद जनाब अरसलान सलीम के साथ इनके सब डिवीज़न में जमशेद टाउन में। और जमशेद टाउन में जाने के बाद हम देखेंगे कि जो कोरोना वायरस के हवाले से जो 3 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है और सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की जो कारोबारी औकात मुकर्रर किए गए हैं, तो 6 बजे के बाद क्या सूरत हाल होगी हम उस पर जाएंगे। लेकिन हम चलने से कबल जो है एसी जमशेद टाउन जनाब अरसलान सलीम से पूछ रहे थे कि उनकी अपनी हिकमत अमली क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। हमारी हिकमत अमली यही होगी कि इस वक्त जो 30 अगस्त को एक लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत सिंध का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसकी रोशनी में अगर कोई वायलेशन हो रही होगी, भले वो SOPs की हो या वो लॉकडाउन की टाइमिंग्स की हो, हम उनको चेक भी करेंगे और उनके खिलाफ़ अगर कहीं पे कोई हमें कोई कमी कोताही नज़र आ रही है तो हम एक्शन भी लेंगे। इसके साथ साथ वो मिसाल के तौर पे रेस्टोरेंट्स को अलाउड है 12 बजे तक के वो ऑपरेट करें सिर्फ होम डिलीवरी, तो उन्हीं रेस्टोरेंट्स को अलाउड है जिन्होंने कि अपने स्टाफ की पूरी वैक्सीनेशन करवा ली भी है, तो हम उनकी वैक्सीनेशन कार्ड्स वगैरह भी चेक करेंगे और इसकी अदम मौजूदगी के सूरत में हम उनको फिर उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, आपने सुनी उनकी बात, अरसलान सलीम साहब ने जो बातें की, यकीनी तौर पर हम उस पर एक अमली पे चलेंगे और हम चल के देखते हैं सब डिवीज़न में की क्या सूरत हाल है। खोल दे छोटो, खोलें खोलो वापस, ये चेक करें, अभी बंद हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त हम जमशेद टाउन सब डिवीज़न में सोल्जर बाज़ार में खड़े हैं और मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न जमशेद टाउन जनाब अरसलान सलीम मेरे हमरा हैं। और यहाँ पर हम आज देख रहे हैं कि एक दुकान थे जो कि 6 बजे का जो टाइम था उस टाइम से बाद जो है वो खुली हुई थी, लेकिन ये कि मजिस्ट्रेट को देखने के बाद जो इन्होंने फौरी तौर पर बंद किया। लेकिन क्या है, ये सलून है, ये लेडीज़ सलून है जो कि खुला हुआ है, ब्यूटी सलून है। और ये सोल्जर बाजार का इलाका सब डिवीजन फैसिलिटी मेरे हमरा है। ये आप देख रहे हैं कि कितना ब्यूटी पार्लर, इन पे बिल्कुल पाबंदी है, ब्यूटी पार्लर पे और हेयर सलून्स पे सख्त पाबंदी है, क्योंकि यहाँ पे तो मास्क के बगैर काम होता है सारा, तो इन पे तो हमें बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर भी आप देखें इनकी हर धर्मी के वेन पे चला रहे हैं, खुली हुई है। आप हैं ओनर? हम सफाई के लिए आए थे आज, सारा ना सिर्फ सफाई करने के लिए। ओपन नहीं है ये? ओपन तो नहीं है ना। खवातीन तो अंदर नजर आ रही हैं। खवातीन नहीं, मेरा बड़ा स्टाफ है, तो बोले तो मैं बुला भी दूँ। फैसला करेंगे। नहीं, ये एक रोज़ का बहाना है जो हम सुनते हैं। बहरहाल मैडम अलाउड नहीं था, अगर ऐसी कोई सूरत थी आप हमें कॉन्फिडेंस में लेके फिर ये कर सकते थे कि सर आप ऐसे, अब नहीं, इसमें अब कोई मज़ीद एक्शन नहीं होगा, आप इसको खाली करवाएं और फिर इनको ये सील होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं करे प्लीज़। देखें, कस्टमर है ही नहीं, सिर्फ वर्कर्स हैं, चेंज कर रही हैं। अभी आप वेकेट करें इमीडिएटली। भाई हम सुबह से, आप देख लें, हम सुबह से बंद थे, हमने सिर्फ सफाई नहीं, हम लोग सिर्फ निकल रहे थे। चलें आप निकलिए, आप प्लीज़ वीडियो तो ना बनवाएं। आप काइंडली अपने स्टाफ को वेकेट करवाएं। उन्होंने खाली करने के ऑर्डर दिए हैं और ये बिटूसली भी वो मेन रोड पे है। रोज़ का बहाना होता है। अब हमारा एक सिपाही इधर खड़े, आप इसको बंद करें प्लीज। सफाई करवाने आए थे या हम बस निकल रहे थे, अभी आए हैं, सैलरीज देने आए थे, लेकिन हमें पहले रिपोर्ट आ जाती है, इसमें हमें पता होता है कि ये चल रहे हैं, कोई फुटेज बना के भेज देता है, कोई वीडियो बना के भेज देता है। तो अब ये देखें, ये शॉप भी अलाउड नहीं है। अब मुझे बताएं, ये मार्ट वगैरह है, बच्चों की गारमेंट्स और यूनिफॉर्म वगैरह। हाँ, अब ये ना तो स्कूल खुले हैं, ना कुछ और खुला है, ना कोई ऐसा त्यौहार है, सख्त लॉकडाउन है, उसके अंदर ये दुकान खुली हुई है। अब इसको हम ज़ाहिर सील करेंगे। चलें जल्दी, आप लोग जो हैं जी हमने क्लोज कर दिए। आप चलें जी दुकान के अंदर दाखिल होते हैं। ये एक और दुकान है जो यूनिफॉर्म्स की दुकान है, लेकिन बहरहाल ये कि स्कूल कॉलेज तो खुले हुए नहीं है, फिर उसके बाद ये खोलने के, अच्छा ये गारमेंट्स है, मेरे ख्याल में आम कपड़े भी हैं, आम कपड़े भी हैं। इसमें क्या सिर्फ यूनिफॉर्म है, इसमें आम कपड़े भी हैं बच्चों के? तो लॉकडाउन पे तो आपको पता नहीं था कि 6 बजे के बाद पाबंदी है? अब कोताही से तो इनकार नहीं करेंगे, लेकिन सच पूछो तो हमने घड़ी की तरफ तवज्जो नहीं दी और थोड़ा सा कस्टमर आखिर के थे ना, वो निमटते हुए हमें
नहीं हमें इनका तो अलाउड नहीं है, आपको तो 6 बजे भी अलाउड नहीं है। खोलने की इजाज़त ही नहीं है। चलें आप अपने बंदों को निकालिए। इजाज़त दी 6:30 बज गए, ये तो मेरा ख्याल है कि आप इलीगली कर रहे हैं। मुनीर नोट करें इनको। अब आप लोग देखें अंदर से कितने लोग निकल रहे हैं, कितने लोग निकल रहे हैं। अब आ जाए, पहले इसको सील कर लेते हैं। हाँ सील लगाएं। बिटू सलून है और इसमें देख रहे थे कि वो काफ़ी लोग से निकले। इसका मतलब है कि ये बिटू सलून जो है वो चल रहा था, लेकिन SOPs के तहत जो है इसको जो है बंद करने का ऑर्डर थे, लेकिन यहाँ पर ये सील कर रहे हैं इस बिटू सलून को। अच्छा, इसे सील करेंगे, फिर इसका प्रोसेस क्या होगा? इसको हम सील करेंगे, हम इन पर फ़ाइन कोई इम्पोज नहीं करेंगे। ये अब डी सील के लिए हमारे DC साहब या ADC 1 जो हैं उनको एक एफिडेविट जमा करेंगे, जिसमें कि ये इस बात का एतराफ़ करेंगे कि इन्होंने वायलेशन की थी। बता दो देना जो भी हैं कि क्या करना है उन्होंने, प्रोसीजर। वो अब पता नहीं कहाँ चले गए, इनको बुलाएं। गाड़ी जा रही है, प्रोसीजर तो बताओ ना, बता रहा हूँ उनको, प्रोसीजर तो बता देना जो भी ओनर है। ये तो आज पहला इत्तेफाक है कि ओनर को बिल्कुल ख्याल ही नहीं है कि सील हो रही है। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत आ गई ना। अगर ये थोड़ा सा ये देख लें। अच्छा, ये तो वैसे भी खुलने की इजाज़त नहीं है ना? बिल्कुल कतन इजाज़त नहीं है, ना हेयर सैलून्स, ना ब्यूटी पार्लर्स, ना जिम्स। चलिए जी, इनके ओनर्स को बुलाया है जो कि जा रही थी, लेकिन ये कि उनको बताने के लिए कि ये प्रोसीजर क्या होगा। वहीदिया साहब कौन है? इनको मास्क लगवाएं पहले। प्रोसीजर यही होगा कि ये एफिडेविट जमा करेंगे और ये सील को डी सील करने का इख्तियार अब DC और ADC 1 के पास है। मतलब उनको इन्फॉर्म कर दिया ना आपने? शायद घबरा गई हैं खातून होने के नाते। हम आगे की तरफ चलते हैं। और एक और दुकान जिस पर हम गए थे कि जो कि गारमेंट की दुकान है, जिससे कि कतन तौर पे जो वो बिल्कुल बंद है कि वो 8 दिन तक बिल्कुल खोल नहीं सकते। लेकिन ये है कि इसमें कि दूध की दुकान, बेकरी, होटल्स जो हैं वो खुलने का है, लेकिन ये कि बाकी दुकानें 8 दिन तक बंद है। लेकिन और हमें आता देखकर इन्होंने दुकान जो है वो ऐसे शो किया जैसे बंद हो गई है। इधर आ जाते हैं। ये कौन सी दुकान है? कल हमारा ग्रुप आ रहा है इराक से वापसी, तो उसकी टिकटें अभी फ्लाइटें आपको पता है कि कल रात में ही उन्होंने फ्लाई दुबई और एमिरेट्स रिज्यूम करी है, तो वो टिकटें बनाने के लिए आए थे, वरना बंद ही रहता है। आज ही खोला है। बस अभी थोड़ा सा टेक्निकल ये हो गया कि 6 बजे जो है वो हमें निकलना था, बस सिर्फ निकल ही टिकट्स की वजह से, कंफर्मेशन की वजह से। आपकी वैक्सीनेशन हुई भी? जी सर, बिल्कुल। बताएं इधर कितने बंदे हैं आपके, कितना स्टाफ? हमसे 4 बंदे आए हैं, 4 से 5 बंदे, क्योंकि वो भी इसलिए कि ग्रुप को वहाँ से निकालना है और फ्लाइटें कल ही खुली हैं, इस वजह से। ये तो एक हो गई, मुझे बाकी चारों की वैक्सीनेशन दिखाएं। बहन भाई की भी ले आओ। एक और है, आपने टोटल बताया 5 लोग हैं। फिलहाल एक थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दिया करें ना DC ऑफिस। सर हमारा ऑफिस बंद ही है, लॉकडाउन में हम आ ही नहीं रहे, क्योंकि कल असल में रात में फ़्लाइटें सारी रिज्यूम हुई हैं, फ्लाई दुबई वगैरह की, तो वो ग्रुप वहाँ रुका हुआ था, फंसा हुआ था, उसको निकालने के लिए दुकानें खोलने के लिए पहले अगर आप मुतालिका मजिस्ट्रेट को या DC को थाने को इन्फॉर्म कर दें। इनकी सर आज लगी है सर। ठीक बस है। एक ये वो है कि emergency- इनको वार्निंग इशू करें, इनको सील नहीं करें। वैसे तो 8 तक मुकम्मल लॉकडाउन है, जब तक कि कोई नया ऑर्डर नहीं आ जाता। It is till Sunday, right? Till 8th of this month. यस यस।
कोई ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप एक रिक्वेस्ट है जी, बताइए। कि कल के लिए कुछ परमिशन मिल सकती है 2-3 घंटे के लिए। बेसिकली सर हमारा ग्रुप है इसलिए कि मुहर्रम का भी लगा हुआ है, आशूर का ग्रुप भी जाना है, उसमें बड़ी कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, आप एक एप्लीकेशन दे दें तो हम उसको देख लें। अभी दे दें आप? हाँ दे दें, तो भाई आप हैंड रिटन ही दे दूं सर? दे दें। और ADC 1 के नाम लिखिएगा, DC या ADC 1 के नाम। डिप्टी कमिश्नर का नाम है ADC। हाँ, इधर सील लगेगी। चलिए जी, नाज़रीन देख रहे हैं कि इसके अंदर के इनको वार्निंग दी है। जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो कोई मसला नहीं है। जेन्युइन प्रॉब्लम है कि आदमी के ग्रुप जाना है, ज़ियारत पे लोगों को जाना है, फिर उसके बाद उम्र पे भी लोगों की अब तैयारी जो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दीगर जगहों पे जाना होता है, लेकिन इसलिए जो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है उसमें उन्होंने वार्निंग दी है। और लेकिन इनकी भी थोड़ी सी गलती है कि इन्हें भी इन्फॉर्म करना चाहिए मुतालिका जो भी डिस्ट्रिक्ट है या पुलिस थाने को। बहरहाल उन्होंने वार्निंग इशू की है। ये वार्निंग इशू करने के बाद यकीनी तौर पे इनको भी रिलैक्स होगा। बहरहाल ऐसी बात नहीं है, मेरे ख्याल हाँ रिलैक्स होता है बंदे को यार, इसलिए कि ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दिया करो। जी सर बिल्कुल। इन्फॉर्म कर दिया ना तो उससे ये होता है कि थोड़ा बंदे को बंदा ये होता है कि वो कहेंगे अच्छा उसको सील नहीं किया, हमें सील कर रहे हो। जी एग्जैक्टली। थैंक यू सर, थैंक यू। इनके लिए भी यही प्रोसीजर है कि ये फिर सबके लिए यूनिफॉर्म प्रोसीजर है। सब डिवीजन सोल्जर बाज़ार है, ये असलान सलीम है मेरे हमरा है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि आप एप्लीकेशन लिख लें, वी आर कमिंग बैक। मेरा लोगों में भी थोड़ी भी नहीं, लोगों में कम संजीदगी देखने में आती है। हाँ, अलबत्ता जब से हुकूमत की तरफ से ये अहकामात आए हैं कि जिसको वैक्सीन नहीं लगेगी उनकी सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी, फिर आपने देखा है कि इसके नतीजे में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनका किस कदर रश जो है वो बढ़ गया है। तो ये बदकिस्मती की बात है, अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग जब तक कि कोई इस तरह का इंतहाई कदम नहीं उठाया जाता हम लोग समझते ही नहीं हैं। संजीदगी नहीं आती। हाँ, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा इस इलाके के अंदर चूँकि नुमाइश शाह खुरासान भी करीब है और तो कुछ ज़ियारत ट्रैवल एजेंसी ज़्यादा खुली होंगी। जी 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 बिल्कुल, यहाँ पे ऐसे ही है, ट्रैवल एजेंसी ज़्यादा। ये जो है एक क्लिनिक है, तो इसको हम इनको इजाज़त है। दूध की दुकान हो गई, बेकरी है और 12 बजे तक अलाउड है क्योंकि वो एसेंशियल सर्विसेज हैं। इसमें जो होटल्स को भी सिर्फ जो है वो मेरे ख्याल में टेक अवे भी बंद है। जी, टेक अवे तक बंद है, सिर्फ होम डिलीवरी अलाउड है। और ये हम खुद चेक भी करते हैं। मिसाल के तौर पे कल मैंने 1-2 रेस्टोरेंट्स पे जो कि मशहूर हैं मैंने चेक किया और मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो मेरा बंदा आ रहा है आपसे लेने। तो उन्होंने हमें साफ इनकार किया कि सर नहीं, आप हमें ऑनलाइन फूड पांडा पे ऑर्डर करेंगे तब आपको आपके एड्रेस पे डिलीवर होगा। तो हमें खुशी हुई, हम इस तरह भी चेक करते रहते हैं गाय बगाए। नाज़रीन देख रहे हैं कि अभी हम चल रहे हैं सोल्जर बाज़ार का इलाका है, ये सब डिवीज़न जमशेद टाउन की हदूद है। और सलान सलीम सब डिवीज़न के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो मेरे हमरा हैं। और 2 दुकानों को तो उन्होंने सील किया है कि दिखेगा, लेकिन अभी हम चल रहे हैं। और कैमरे के आग से मैं कहूँगा कैमरा दिखाएं कि तकरीबन दुकानें बंद हैं। 6 बजे की जो एक SOP है कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक के लिए, तो उस पर अमल दरामद हो रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस होकर जो है ना वो काम करते हैं, जिससे उनका नुकसान भी होता है। आगे चलते हैं और आगे चल के मज़ीद देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जैसा कि नाज़रीन देख रहे हैं कि हम सब डिवीजन नाज़रीन हम इस वक्त सोल्जर बाज़ार में मौजूद है और ये भी सब डिवीज़न जमशेद टाउन का इलाका है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जो कि हम यहाँ आए हैं और ये देखते हैं कि इनकी पे क्या एलिगेशन है, इनका क्या मसला है। इनका हम इनके वैक्सीनेशन चेक करेंगे, वैक्सीनेशन करवाई भी है नहीं करवाई हुई, कितना स्टाफ है। इन्हें तो इजाज़त है ना खोलने की? इजाज़त है बिल्कुल, लेकिन टेक अवे नहीं, होम डिलीवरी। यहाँ पे आपके पास कितने मुलाजमीन हैं? अभी तो 2 ही हैं। पैसे कितने हैं? पैसे की चीज़ के इस टोटल एम्प्लॉय के फ्रेंचाइज पे कितने एम्प्लॉयज़ हैं?
एम्प्लॉयज़ 5 हैं। 5 हैं, सबकी वैक्सीनेशन हुई भी सबकी वैक्सीनेशन हुई। लाए मुझे दिखा दें। ठीक है, बाकियों की दिखाएं। इसके अलावा भी तो कोई ब्रांच पे है नहीं, उनके पास अपने अपने वैक्सीनेशन कार्ड्स हैं। तो उनका आप रिकॉर्ड जो है वो यहाँ मेंटेन नहीं करते फोटोकॉपीज़ में एक डॉक्यूमेंट की सूरत में कि आप किसी आने वाले को दिखा सकें? डिस्प्ले करें, कापियाँ करा के इधर ना। आप फाइल तो मेंटेन करें। आपको कोई चेक करने आ रहा है तो आप किस तरह उनको सेटिस्फाई करेंगे कि आप सबने वैक्सीनेशन करवा ली है? जी सर। अभी ये सिक्योरिटी गार्ड भी आपके हैं, इनकी वैक्सीनेशन हुई भी है? इनकी का पता नहीं। पता नहीं, किसको पता है फिर? ये कौन है? इधर आओ। ये कौन है? केक लेने घुस गया था अंदर। केक लेने मास्क भी नहीं लगाया हुआ इसने, नहीं, यहाँ पर मास्क भी नहीं लगाया हुआ इन्होंने। वार्निंग तो इनकी लिखे ना आप, इनको वार्निंग तो दें। इनके सिक्योरिटी गार्ड किधर हैं? डंकिन डोनट्स के। अब आप ये देखें कि इनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड का ये बता रहे हैं कि हमें पता ही नहीं वैक्सीनेशन हुई भी है कि नहीं। अगर सिक्योरिटी गार्ड की जो उसकी कंपनी होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। वो भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन चूंकि ये एक बिज़नेस रन कर रहे हैं तो बिज़नेस रन करने के लिए इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनके कस्टमर्स आ रहे हैं, इनका स्टाफ गुजर है, तो वो बंदा जो इनके दरवाजे के बाहर मौजूद है वो वैक्सीनेटेड हो, चला गया कहीं और उसका इनके पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है, वो इसलिए चला गया। हाँ मुनीर इनको सील करना, आप बंद करें इसको। ये वजूहत क्या बंद करने की? वजूहत बंद करने की ये है कि स्टाफ वैक्सीनेटेड नहीं है, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड वैक्सीनेटेड नहीं है, वो यहाँ से चला गया है। ये जो साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं कैशियर हूँ, इनको किसी चीज़ का पता नहीं है। फिर एक बंदा मास्क के बगैर अंदर से बाहर निकल रहा है, उसका भी इनको कुछ पता नहीं है। तो जी को गरीब सी सूरत हाल है। सील कर रहे हैं? सील करेंगे। कि ये चूँकि पूरा आइटम का मसला है, तो फूड आइटम पर जो भी दुकानों को रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है, बेकरी को, दूध की दुकान को और होटल्स को, तो उनके लिए एक जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो या जो भी एम्प्लॉइज़ हों, उनको वैक्सीन लगवा कर जो उनकी एक कार्ड होता है, कागज़ होता है, वो सामने होना चाहिए। तो अगर जिनको इजाज़त भी है रात 12 बजे तक 1 बजे तक कारोबार की, तो जब तक ये वैक्सीनेट नहीं होंगे, वो अपने आप को प्रूफ नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है वो उनको इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। लिहाजा यहाँ पर भी कुछ वायलेशन थी वैक्सीनेशन में, और कुछ लोगों के वैक्सीनेशन के जो है सर्टिफिकेट तो नहीं थे, जिसकी वजह से उनको मजिस्ट्रेट अरसलान सलीम ने सब डिवीज़न जमशेद टाउन ने इसको सील करने का ऑर्डर दिए। वो ऐसा तो नहीं, बाकी सब तो बंद है, वो खोल के चलें इसको तो देख लो। आपके मास्क किधर हैं सबके? मास्क कौन है मैनेजर यहाँ पे? आप हैं? ये मास्क के बगैर लोग अंदर कैसे आए? किसको इंस्ट्रक्शन दी हुई? आपके तो अपने गार्ड से मास्क उतारे हुए थे। नहीं, ये देखें क्या सूरत है हाल। आपका स्टाफ कितना है यहाँ पे? 5 है। हर वक्त यही 5 होते हैं? 5 होते हैं और नाइट में 3 होते हैं। 3 होते हैं। 8 लोग हैं टोटल? टोटल 8% है, सुबह मॉर्निंग में 5 होते हैं। टोटल कितने हैं? टोटल मेरे पास 13%। कितने? 13%। 13 है। सारा वैक्सीनेटेड है? ऑलमोस्ट है। मुझे दिखाएं ज़रा कि सारे वैक्सीनेटेड हैं या नहीं। दिखाएं मुझे, रिकॉर्ड दिखाएं। राइट नाउ तो सर जो रिकॉर्ड्स है वो चलते हैं हमारे एडमिन डिपार्टमेंट में। यहाँ क्यों नहीं? जी सर, हमारा हेड ऑफिस बना हुआ है, उसमें है वैक्सीनेटेड रिकॉर्ड। नहीं, ऐसे तो नहीं होता। अब हम चेक करने हेड ऑफिस तो नहीं जाएंगे। शेयर करवा देता हूँ, करते हैं अगर फाइल्स आप कहते हैं उसकी फिक्स। अब देखें क्या सूरत हाल है कि इनके पास वैक्सीनेशन कार्ड्स का सबूत भी मौजूद नहीं है। ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड हैं सारे। इनके अपने गार्ड्स ने मास्क नहीं पहने हुए और अंदर 3 कस्टमर्स खड़े हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए। इसी सूरत हाल में मेरा हाल है वार्निंग नहीं, इनको तो सील करना ही बनता है। बाकी कस्टमर मेरी ऑलरेडी गॉटेड और मास्क ओवर दिया। तो विदाउट मास्क के आपने एंट्री इजाज़त कैसे दी? ऑलरेडी सर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप मास्क वेयर करें, उसके बाद लेकिन सर डिपेंड ऑन द कस्टमर, आप उनको बोल सकते हैं, लड़ तो नहीं सकते। नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजर। यू आर मैनेजिंग थिंग्स है, आपकी जिम्मेदारी है। राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड होते हैं किसी भी जगह पे। आई एग्री कि बट थिंक इज दैट कि सर मैंने ऑलरेडी कहा है मैं उसे रन सकता। अब वो डिडंट वेयर इट, तो मैंने उनको बताया कि इज़ नॉट अलाउड, और बोला भी है उसके बाद भी। अब ठीक है, वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसको प्रॉपर्ली के हर कस्टमर को, इवन कि हमारे पास सैनिटाइजर, ग्लव्स, सारी चीज़ अवेलेबल हैं। आपको पहले भी 2-3 दफ़ा वार्निंग दी गई है, SHO साहब की तरफ से दी गई है। क्यों इनको कितनी दफ़ा वार्निंग दी गई है?
और इनकी ये भी शिकायत है कि ये 12 बजे वाला जो लॉकडाउन का टाइम है उसको भी उसकी भी पाबंदी नहीं कर रहे, तो लिहाजा हम इनको भी सील करेंगे। 24% न्यू अमेंडमेंट जो फॉर्म आया उसके अगेंस्ट बेकरी जो है ओपन है, बेकरी ऐसा करिए। न्यू अमेंडेड फॉर्म है मेरे पास। 7 टेक अवे चला रहे हैं, जो होम डिलीवरी भी नहीं रात तो को बेकरी ऐसा, इसमें लोग आते हैं कैरी करते हैं 3-4 मिनट्स के बाद जा रहे हैं। ये रेस्टोरेंट तो नहीं है सर? नहीं, ऐसा नहीं। अमेंडेंट है उसमें हुई भी है, आप चेक कर लीजिए। ये भी अमेंडमेंट आई थी, वैक्सीनेशन कार्ड्स की भी अमेंडमेंट आई थी, देखें वो अमेंडमेंट तो नहीं है। चलें क्लोज करें आप, बंद करें, सबको बंद करें। रीज़न क्या सर? वैक्सीनेशन कार्ड्स मौजूद नहीं है, हम एक ये प्रूफ दे ही नहीं सकते कि ये वैक्सीनेटेड है। मास्क के बगैर सारे दें 13 बंदों के वैक्सीनेशन कार्ड्स दें मुझे। थोड़ी देर रुक जाए, मैं आपको शेयर करवा दूँ। अभी शेयर करें मुझे, चलो। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जितने शेयर किए हैं ये तमाम आपके एम्प्लॉइज़ हैं? हमारी एम्प्लॉइयाँ हमने वैक्सीनेशन कराई भी सर उनकी, इस वजह से। ब्रदर देखो, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, और आई थिंक सो कि आपकी जगह मैं भी होता तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो भी यहाँ पर बंदे मौजूद है उनकी वैक्सीनेशन की जो प्रूफ है ना वो यहाँ होने चाहिए। अब तो आप लोग बाई ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल करते हुए आपको कोई पूछ सकता है कि वैक्सीनेशन। आप अभी एयरपोर्ट जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वहाँ आपको फ़ौरन पर आप ये तो नहीं कहेंगे मेरे हेड ऑफिस में पड़ा हुआ है, मैं अभी शेयर करा देता हूँ। ट्रैवल करूँगा तो मैं भी चीज़ें दिखा दूँ। यहाँ पर मजबूरी तो ये भी है ना, और आई थिंक सो कि हम जो है नाज़रीन बात है कि बैरून मुल्क में जाते हैं ना तो वहाँ बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि वहाँ का ये निज़ाम है, वहाँ का वो निज़ाम है, वहाँ का वो निज़ाम है, लेकिन हमारे अपने लोग जो हैं वो बिल्कुल ही लापरवाह लोग हैं कि वो ना तो मास्क का ख्याल करते हैं और ना ही जो कि SOPs उसका ख्याल करते हैं। ठीक है जी, मिन जानिब अल्लाह होती है सारी बीमारियाँ, ज़िंदगी मौत अल्लाह की जानिब से है, लेकिन एहतियात भी जो है बहुत ज़रूरी है। तो मजिस्ट्रेट जो है वो इस बात को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं कि एहतियात किया जाए, ताकि ना तो उससे मेरी ज़िंदगी बढ़ेगी, ना इनकी ज़िंदगी बढ़ेगी, ना SHO साहब की ज़िंदगी बढ़ेगी। बात यह है कि जो इफेक्टेड होगा वो बच जाएगा। तो हमारा मकसद यही है कि यहाँ पर ऑन कैमरा आपको दिखाने के लिए कि हम अवेयरनेस दें, निशान नहीं करें, हम किसी को हरासमेंट नहीं करना चाह रहे, ना किसी को हम ये चाह रहे हैं कि जनाब अपने पावर्स की बात है, पावर्स की बात नहीं है, ना कोई अपनी वर्दी दिखा रहा है, ना कोई दिलदारी कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ इतना ये है कि हम एक निशानदेही करें, अवेयरनेस पैदा करें। लेकिन बहरहाल हमारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल उनके पास आर्गूमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि शायद मैं कुछ भी कह नहीं सकता। मज़ीद देखते हैं। आप इसे ऑलरेडी कोऑर्डिनेट कर लिया, आप वार्निंग लेटर कर दें, डेफिनेटली मैं आपको प्रूफ शो करूँगा, उसके बाद वो करूँगा। क्योंकि सर मैं अभी हमने जस्ट रिसेंटली ओपन करी है, मोर देन 1 वीक हुआ है। और हमारी आप देख लीजिए सर, बाकी क्राइटेरिया हम फुलफिल कर रहे हैं और आगे भी इसको विलिंग करेंगे। आपने 3 बंदे अंदर मास्क के बगैर छोड़े हुए थे, कैसे कौन सा क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं? सर वो जो है अनफॉर्चुनेटली वो गार्ड ने उसको लुक आफ्टर नहीं किया, मतलब मैं उनको देख पता अच्छा भी मुझे ड्यूटी लगा दें कि आप SHO साहब को दिखा दीजिएगा कल। SHO साहब की ड्यूटी लगा दें, SHO साहब को देख लेंगे, वो आपको बोलेगा। बात वही है कि मैं आपकी जानिब से इनसे सिफारिश कर रहा हूँ, ठीक है जी, सिर्फ इसलिए कि देखें एक कारोबार है, ये कारोबार है और नहीं चाहते कि हम किसी का कारोबार ख़राब हो। आप यकीन करें, हमें बहुत बुरा लगता है सील करते हैं, आप यकीन करें, और मेरा ख्याल है कि ना SHO साहब चाहते हैं, ना मजिस्ट्रेट चाहता है, यहाँ पर कोई बंदा नहीं चाहता कि कोई ऐसा बात हो। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में SHO साहब की ड्यूटी लगा दें कि वो उनको वार्निंग इशू करते हैं, आप इनको दिखा दीजिएगा सारी चीज़ें। आपके तो हुदूद में आप तो राउंड लगाते ही रहते हैं। अरे ये सुलझर बाज़ार थाने के SHO है और इनकी ड्यूटी लगाई है कि ये जो भी सर्टिफिकेट है उसको चेक कर लें, ताकि उनका कारोबार भी मुतासर ना हो, और ये आपके लिए बताया जा रहा है कि आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। बस आप अब जो है मुझे उम्मीद है कि आप कल अपने वैक्सीनेशन कार्ड जो हैं वो प्रेजेंट करेंगे, और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री हुए तो ठीक है, ना हुए तो हम कल इसको आके सील कर देंगे। थैंक यू। चले जी, आगे चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है। एक और रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं। ये है, ये भी एक आप मैनेजर? अच्छा, कितना स्टाफ है आपके पास? हमारे पास टोटल कितना स्टाफ? इस ब्रांच में 5 से ज़्यादा बंदे नहीं हैं।
दिखाएं मुझे। कोई शिफ्ट नहीं है? शिफ्ट है ना, तो मुझे श्रिंक कर दिया। टोटल 6 लोग हैं वैसे, 2 सुबह में होते हैं, ठीक है, 2 इवनिंग में होते हैं, इवनिंग में, अच्छा, और एक बंदा वैसे वीकली ऑफ डे पे होता है। चलें मुझे सबके वैक्सीनेशन कार्ड्स दिखा दें। 6 वैक्सीनेशन कार्ड्स आप मुझे दिखाएंगे। लेकिन वो आपके एम्प्लॉई हों, ये ना हो कि मोहल्ले वाले के हों। खैर बहरहाल ये भी एक छोटी ब्रांच है ये तो खैर मेरे ख्याल में 6-7 जो भी इनके होंगे। बाकी एसोसिएट साहब को तो ज़्यादा पता होगा इलाके के हैं कि केक वगैरह कैसा होता है इनका। देखें यही चीज़ हम साथ वाली शॉप से डिमांड कर रहे थे कि हमें कोई प्रूफ तो दिखा। हाँ बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखा और आई थिंक कि शायद कि मेरे ख्याल है कि हम यहाँ पौना घंटे से हैं ये जा चुके हैं मॉर्निंग में, अलहमदिल्ला ये तो फायदे में। चलें ठीक है, वैक्सीन है सारे, चलें गुड ये सुविधा होनी चाहिए नाज़रीन कि आप अपने जो डेट जो है ना एम्प्लॉइज़ के दुकान पे रखें। ये ना हो कि जो चीज़ साथ रखने वाली चीज़ वो घर में रखें और जो घर में रखने वाली चीज़ है वो दुकान में लेके फिरे। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं बहादुराबाद पे। ये है सब डिवीज़न जमशेद टाउन की हदूद हैं और सलीम जो कि सब डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर वो मेरे हमरा हैं। और बहादुराबाद में एक बेकरी है, बेकरी की तरफ हम आए हैं और देखते हैं कि एसओपीज़ के हवाले से क्या सूरत हाल है यहाँ पे। बहादुराबाद का इलाका है ये, चार मीनार चुरंगी। पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे इंतहा दर्जे की सख्ती हमारी जानिब से SHO साहब की जानिब से की गई है, तो उसका नतीजा आप देख रहे हैं। कल भी परसों भी मैं इस इलाके में आया हुआ था। हम लोगों ने इंटेलिजेंस की बेसिस पे जो हमें पता चला था कि कुछ ब्यूटी पार्लर्स चल रहे हैं, हमने उनके ऊपर जो है वो एक्शन भी लिया, उनको सील भी किया। तो अभी इनका हम वैक्सीनेशन कार्ड्स वगैरह चेक कर लेंगे। मैनेजर कहाँ हैं आपके? आप हैं? कितने एम्प्लॉइज़ हैं आपके? सर हमारे हैं 8 एम्प्लॉयज़। वैक्सीनेशन कार्ड्स दिखाएं मुझे सर। एक मिनट आपको लाइक। हाँ वैक्सीनेशन कार्ड्स क्या में ये सुपर स्टोर मार्ट है? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह है हमारे पास, और ग्रॉसरी है। तो मना है ना, वो तो बंद दुकान है, मतलब 6 बजे तक। 6 बजे हम क्लोज हैं, हम सिर्फ फूड पांडा चला रहे हैं, फ्रूट और वेजिटेबल्स। नॉर्मल ऑर्डर से वही पिक कर रहे हैं और वही आपके। आप मुझे वैक्सीनेशन कार्ड्स दिखाइए। उनको साइनोवैक जो है वो एडमिनिस्टर की गई है, बाकियों के मुझे एम्प्लॉइज़ के अपने कार्ड दिखाएं। हम यहाँ पर देख रहे हैं सर्टिफिकेट देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन हुई है एम्प्लॉयज़ की जो सर्टिफिकेट है वो मांग रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब। हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल काफ़ी अवेयरनेस हो गई है लोगों ने रखना शुरू कर दिया है और उनको पता है कि वैक्सीन लगाने में ही जो है वो छूट है। आए उतनी देर हम साथ वाली शॉप पे चेक कर लेते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कितने एम्प्लॉइज़ हैं आपके पास? हमारे पास तकरीबन 5-6 हैं। 5 हैं या 6 हैं? 5 हैं या कभी 6 हो जाते हैं, कभी 5। 7 तो यहाँ पे खड़े हैं। टोटल जो है मुझे कुल तादाद बताइए, कुल तादाद तो उसमें आपका गार्ड भी आ जाता है, उसमें आपका सफाई करने वाला भी आ जाता है, उसमें आपका हेल्पर भी आ जाता है, उसमें आप खुद भी आ जाते हैं। तो मुझे कुल तादाद बताइए। 10 हो जाएगी। वैक्सीनेशन कार्ड्स दिखा दीजिए सबके मुझे। सर्टिफिकेट में काफ़ी डिज़ाइनिंग वगैरह शुरू हो गई हैं। नहीं ये प्रॉपर सर्टिफिकेट है जो नादरा से इशू। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कलर है, कोई ने ब्लैक एंड वाइट कराई थी। कार्ड सेकंड डोज के बाद मिलता है। पार्सल लिखते हैं, लेकिन असल में वो 100 रुपये लगते हैं कार्ड इशू करवाने, सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए। मोहम्मद आसिफ कौन है? छुट्टी पे। अच्छा, और उस्मान? मौजूद है, उस्मान इधर। ठीक है, ठीक। सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट्स हैं इनके पास मौजूद हैं और SOPs की भी ये पाबंदी कर रहे हैं। हाँ जी दिखाइए। फाइल में कोई नई चीज़ सर ये तो इसकी जो है रास्ते में भी ताकि कोई पुलिस वगैरह रोकती तो ये उनका है। उबैद किधर है?
बैठ कर यही लड़का था जो भी फूड पांडा का स्टॉप किया। और रहीमुल्ला नमाज के लिए ड्यूटी गया। चलो थैंक यू सो मच। सेटिस्फैक्ट्री। हाँ तो नाज़रीन ये हैं तमाम सूरत हाल, हम बादरबाद कार पर खड़े हैं और ये जमशेद टाउन की हुदूद है और असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान सलीम मेरे हमरा थे। आज हमने इस प्रोग्राम में ये दिखाने की कोशिश की है कि आवाम में भी जो एक अवेयरनेस है उस अवेयरनेस को निशानदेही की जाए और लोग जो है वो इस बात पर को संजीदगी से लें कि वैक्सीनेशन कराना बहुत लाजमी है, अंदर से लॉक लगा करने के लिए ज़रूरी है। जब से लॉकडाउन हुआ है ये बंद है। ठीक है, ये मैं आपको तसल्ली से बता रहा हूँ। चलें आप दोनों हजरात ना मास्क अपने लगा लें, ठीक है, मेहरबानी करें। मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हमने ये बात की, ये प्रोग्राम में हमको करने का मकसद और इसको दिखाने का मकसद ये था हमारा कि जो कोरोना वायरस की चौथी लहर है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। हुकूमत को बहालत मजबूरी 31 जुलाई से 8 अगस्त तक जो है 8 से 9 दिन के लिए जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ा, जिसे हम गैर एलानिया कर्फ्यू भी कह सकते हैं, जिसमें कि चंद दुकानें थीं, जिसमें कि दूध की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, बेकरी है और होटल्स को जो है वो इजाज़त दी गई थी। लेकिन होटल को भी सिर्फ टेक अवे की इजाज़त दी गई है, बल्कि ऑनलाइन की इजाज़त दी गई है, ना इंडोर ना आउटडोर ना टेक अवे, सिर्फ ऑनलाइन की इजाज़त दी गई। इसीलिए सब डिवीज़न जमशेद टाउन के हुदूद में हमने ये देखने की कोशिश की कि वहाँ पर SOPs के हवाले से क्या सूरत हाल है। चूँकि सब डिवीज़न जमशेद टाउन में तकरीबन आबादी जो पढ़ी लिखी आबादी है, पढ़ी लिखी और पोश आबादी है, तो अरसलान सलीम जो कि यहाँ के मजिस्ट्रेट असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा में गए और वहाँ देखने के बाद जो कुछ भी आपने देखा हमने कैमरे के आँख से आपको दिखाई। न्यू टाउन के SHO भी हमारे हमरा मौजूद हैं, सलीम अमान साहब भी हमारे सामने मौजूद हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। इसके बाद सोल्जर बाज़ार के SHO भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जी सोल्जर बाज़ार के SHO खालिद रफ़ीक वो भी उन्होंने काफ़ी की। अब हम एंडिंग कलमात में हम थोड़ा सा एक कैलकुलेशन ले लेते हैं कि जब हमने तमाम कार्रवाई की, असिस्टेंट कमिश्नर साहब इससे क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को, और आपके मुताबिक है कि लोगों में कुछ संजीदगी नज़र आ रही है आपको? देखें, जब से हमने लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया है संजीदगी तो आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा संजीदगी मैं अपनी बात को वापस दोहराऊंगा वो तब आई है जब हुकूमत ने यह ऐलान किया कि जो वैक्सीन नहीं करवाएगा हम उनकी मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर देंगे। तो उस संजीदगी तो नज़र आ रही है लोगों में, लेकिन अभी भी जो हमें मेन इशू फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि लोग अपने वैक्सीन कार्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे। नंबर 2, हेयर सैलून्स और ब्यूटी पार्लर्स खुले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी अपनी माओं से, अपनी बहनों से कि आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल करें। ये कोविड कोई मजाक नहीं है, इससे बहुत लोग जो हैं वो अपने बहुत प्यारों से बिछड़े हैं। तो अल्लाह किसी को ऐसी मुश्किल में ना डाले। इससे बचने के लिए आप हुकूमत के साथ और हुकूमत के तमाम नुमाइंदों के साथ ताउन करें। ये आपके लिए है, ये आपकी बेहतरी के लिए है। शुक्रिया। इसी तरह मैं थोड़ा सा कलमात ले लूँगा न्यूट्रल, उन्होंने भी कहा कि बहुत सारे आप भी मजिस्ट्रेट साहब के अलावा भी जो है आप खुद भी जो है एक सरकारी अफसर होने के नाते अपनी ड्यूटी अदा करते, तो अभी तक क्या किया है आपने? अभी देख लें आप, तकरीबन तमाम इलाका लॉकडाउन की वजह से बंद है और जो दुकानें जिनके लिए है ऐलान वो खुली में, उनके अलावा तमाम इलाका जो है। एक एलिगेशन आती है कि पुलिस वाले जो हैं वो फिर ब्लैकमेल करते हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे इलाके में ऐसा कोई वाक़या। नाज़रीन बदल इन तमाम चीज़ों के साथ मैं एक कहता हूँ कि सरकारी अफसरान जो भी होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस वाले अपनी जहाद कर रहे हैं। ये रोड्स पे खड़े होकर हमारी अपनी हिफाजत के लिए, हमें के लिए जहाद कर रहे हैं और हमें इनकी खिदमात को जो है इतराफ़ करते हुए इन्हें सलाम पेश करना चाहिए। और हम भी इनको सलाम पेश करते हैं कि यकीनी तौर पे एक 12-12, 14-14, 16-16 घंटे ड्यूटी अदा कर रहे हैं। तो हम इन्हें सलाम पेश करते हैं और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से, SHO की जानिब से और हुकूमत की जानिब से भी और पर्सनली मेट्रो वन TV चैनल की जानिब से भी कि बराए मेहरबानी आप अपने ख्याल रखिए, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। ये जो सख्तियाँ हो रही हैं या आपकी बेहतरी के लिए, इसमें हमारा नहीं, इसमें आपकी भी बेहतरी है। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और मकाम साहब से मुलाकात होगी।